बाबा के बच्चे ज्ञान योग की पालना लेते हुए खूब पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने अंदर जो शक्तियां भरी हैं उन शक्तियों को भर करके सारे विश्व की आत्माओं के पास वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक। आज अनुभव की बात चल रही है। अनुभव माना ही अणु यानी आत्मा अपने सूक्ष्म स्वरूप में स्थित हो जाए, यही सच्चा अनुभव है। प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को, जिन्होंने भी भक्ति मार्ग में भक्ति की, पूजा पाठ किया, भगवान को याद किया, उसे पुकारा और उससे दया और कृपा मांगी, तो उस प्यारे पिता ने सभी बच्चों को अपनी दया का पात्र बना लिया है। और हम सबको, जो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई विशेष आत्माएं हैं, उन विशेष आत्माओं को कहाँ कहाँ से चुन चुन कर अपने संगमयुगी पाठ में बिठाया है। और न सिर्फ बिठाया है, बल्कि एक एक पत्थर को गढ़ रहा है, एक एक आत्मा को ज्ञान रत्नों से सजा रहा है, संवार रहा है और शक्तिशाली बना। हमने तो सिर्फ भक्ति में भगवान से यही मांगा था कि प्रभु दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, दुखों से हरो, सुख दो। लेकिन वो प्रभु पिता परमात्मा ने आकर के हमें बहुत सहज सा रास्ता बता दिया। बच्चे, मेरी दया कृपा आशीर्वाद तो तुम बच्चों को सदा है ही, सदा ही तुम मेरी छत्र छाया के अंदर पल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन तुम सिर्फ एक काम करो, और वो एक काम हम सब बच्चों को क्या दिया कि बच्चे दया का उल्टा कर दो, तो क्या हो जाता है? याद। तुम मुझे जितना याद करते रहोगे उतना कृपा पात्र बनते रहोगे, दया के पात्र बन जाओगे। तो हम सब भगवान की दया की पात्र आत्माएं हैं और हर वक्त भगवान शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर दया बरसा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। लेकिन वो नशा, वो खुशी हमारे अंदर स्थायी बनी रहे, उसके लिए भी बाबा ने कहा है, बच्चे जितना तुम अपनी शान में रहोगे उतना ही नशा चढ़े। कई बार हम कहते हैं कि हमारे को नशा नहीं चढ़ता, वो खुशी नहीं रहती। उसका मूल कारण यही है, जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है उस मंत्र को हम बच्चे भूल जाते हैं। और वो मंत्र हम सबको क्या दिया है? अपने श्रेष्ठ सम्मान के नशे में। कितने श्रेष्ठ सम्मान बाबा हम बच्चों को रोज देते हैं। उन सम्मानों की स्मृति ही हम आत्माओं के लिए नशा चढ़ाने वाली है। शान में जितना हम स्थित रहेंगे उतना हमारे अंदर नशा चढ़ता रहेगा, खुशी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए सभी भाई बहनें अपने बाप को याद करके दया के पात्र बनकर उसे याद करते रहें और सदा नशे में रहें, अर्थात अपनी शान में स्थित रहें,
उसके लिए बाबा ने हम सब बच्चों को चुना है। कहते हैं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। भानुमती शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने कितना सुंदर कुनबा, कितना सुंदर परिवार जोड़ा है, जिस परिवार को देख देख कर सदा ही आत्मा प्रफुल्लित होती रहती है, खुश होती रहती है और सदा आनंद का अनुभव करती है। ऐसे ही उस आनंद के अनुभव के लिए आज हम और आप सब मिल रहे हैं कि किस प्रकार से एक कितना साधारण सुदामा का परिवार था। उस छोटे से परिवार में जन्म लिया और परिवार में पले पोसे आगे बढ़े और आज बाबा ने हम बच्चों को कहां से कहां पर दिखा दिया। सन 60 से 6 महीने पहले हमें ये ज्ञान मिला, जब मेरी उम्र का लगभग 7 साढ़े 7 वर्ष की होगी। 60 में ही 30 दिसंबर को जगदम्बा सरस्वती माता ने मेरे लौकिक गांव में आकर के कुल ज्ञान रत्नों की वर्षा करके ऐसा मुझ आत्मा को भाव विभोर कर दिया कि मैं उनकी ही होकर के रही। जबकि बचपन था, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके प्यार ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। सदा ही कुछ ऐसी स्मृतियां अभी याद आ रही हैं कि जब मैं मम्मा के पास खड़ी होती थी और मम्मा का प्यार भरा हाथ मेरे मस्तक पर आता था, वो मस्तक पर आया हुआ हाथ ऐसा महसूस होता है जैसे आज भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आज भी उस माँ का प्यार, उस माँ की छत्र छाया मेरे ऊपर। इतनी खुशी, इतना आनंद का अनुभव वो घड़ियां आज भी कराती हैं। तो सन 60 में जब मातेश्वरी जी हमारे यहाँ पर पहुंची और उनको भी निमंत्रण देने के लिए खास मेरे लौकिक पिताजी निमित्त बने और उन्होंने 30 दादियों के साथ वहां पर आकर के ये सहज ज्ञान और योग की वर्षा की। माँ सरस्वती ने ऐसी बीना बजाई जो सारा परिवार ही इस ज्ञान में चल पड़ा और बहुत ही उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में बहुत सारी परीक्षाएं भी आई, लेकिन उन परीक्षाओं को पार करने की ताकत बाबा ने हर पल दी और ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो हल्का करके आगे बढ़ा रहा है। कोई भी परिस्थिति महसूस नहीं हुई, चाहे लौकिक में अनेक विघ्न पड़े, परिवार वालों ने अनेक विघ्न डाले, लेकिन हर प्रकार से बाबा ने हर कदम पर मदद की और आगे बढ़े। जब जशोदी दादी, शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, कमलमणि दादी की लौकिक छोटी बहन वहां पर आकर के रही और उन्होंने तो हो गई कि जो चैन स्मोकर थे, जो कभी भी उनके हाथ से सिगरेट नहीं छूटती थी और प्याज न खाते थे, कि आप समझिए कि उसकी विशेष खेती खास इसीलिए करते थे अपने घर में यूज करने। और ऐसे परिवार में मैं पैदा हुई और आपको वंडर लगेगा कि मैंने जन्म लेते ही माँ का दूध नहीं पिया। पिताजी सुनाया करते थे कि इसको शायद पहले से ही बदबू आती होगी, तो इसको ऊपर का ही दूध पिलाया जाता था, गाय का, भैंस का, माँ का दूध उसने नहीं पिया। और जब मैंने होश संभाला तो यहाँ पसंद नहीं करती थी और अगर घर में दाल में सब्जी में हींग का छौंक लग जाए तो नहीं खाती थी। इसलिए मेरे लिए उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जियां निकाली जाती थी, क्योंकि मुझे शक रहता था कि इसमें प्याज और लहसुन पड़ा।
आपको एक बार की बात बताती हूँ कि मैं लौकिक परिवार में अपने चाचा के घर गई हुई थी बाहर, और वो सभी बच्चे एक साथ ही बैठ करके हमेशा ही भोजन करते थे। लेकिन मुझे जैसे हर चीज से महसूस हो जाता था कि इसमें कुछ है। तो जैसे ही भोजन एक थाली में आया, सबकी कटोरियां सब्जी की अलग अलग आई, और मैंने बाबा को भोग लगाया जैसा मुझे सिखाया गया था। भोग लगाते ही मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो मेरी लौकिक चाची ने कहा, बेटा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, तुम खा लो। लेकिन मैं उस भोजन को जैसे ही उनके कहने के अनुसार एक गस्सा मुंह के पास लाई, वैसे ही उल्टी हो गई और सारा भोजन ही खराब। कहने का मतलब कि जन्म से ही प्याज लहसुन आदि मैंने स्वीकार नहीं किया, और जन्म से ही इतना अच्छा परिवार मिला, खुशी मिली कि हमें बाबा और मम्मा का अलौकिक प्यार मिला। बाबा ने मुझे चुना, मुझे शक्तियां दी और अपने गोद का बच्चा बनाया। साकार में बचपन होने के कारण, छोटे होने के कारण इतना ज्ञान की पराकाष्ठा तो नहीं थी, लेकिन स्नेह की, प्यार की भूख जो आत्मा को होती है वो हमें मिलती रही, और उस प्यार ने मुझे आगे बढ़ाया। सन 60 में जो 35 दादियां हमारे यहाँ आई, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और बहुत ही मम्मा के गोद का अनुभव, अलौकिक अनुभव हुआ। मम्मा के साथ जब भी मैं बैठती थी तो पिताजी ने कुछ कविताएं याद करा रखी थी, उन कविताओं को मैं मम्मा को सुनाती थी, क्योंकि मम्मा परिवार परिवार के साथ बैठती थी, और उस समय वहां पर क्लास करने वाले 20-25 परिवार ऐसे थे जो पूरे परिवार के साथ आते थे। और उनके साथ जब मम्मा बैठती थी तो मैं भी मम्मा के पास जाकर के बैठ जाती थी, हर परिवार वाले के साथ में, और जाकर के टोली खाती थी। मम्मा प्यार से मुझे टोली खिलाती, दृष्टि देती, गोद में लेती, और इतना भरपूर कर देती कि उस भरपूरता का अनुभव आज भी हमें हो रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वहाँ की जो बहन जी थी, जशोदी दादी, वो हमें ज्ञान योग की पालना कराती और कोर्स कराती, मुरली सुनाती, और जो भी प्रोग्राम फंक्शन होते उसमें हम 3-4 कन्याएं थे, उनको ब्रह्मा विष्णु और शंकर बना करके बिठाती, और मुझे अक्सर करके विष्णु बनाती। एक बहन थी जो ब्रह्मा बनती थी, एक थी शंकर बनती थी, लेकिन मुझे विष्णु बना करके बिठाया जाता था, और मैं विष्णु बन करके सबको वरदान देती थी। छोटी छोटी उम्र में बड़े अच्छा लगता था, आनंद आता था कि वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह, जो बाबा ने इतने छोटे से गांव से चुना, जहाँ आज भी, अब तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन जहाँ पर कोई सड़क नहीं। मम्मा भी जब आई थी तो धूल मिट्टी इतनी रोड पर थी, जो कि सारी गाड़ी बस पूरी धूल मिट्टी में लिपट गई थी, और हर बहन भाई के दादियों के चेहरों पर धूल मिट्टी चाहिए। मम्मा ने आते ही सबसे पहले पूछा, बच्चों ने रात भर तपस्या की है, इनके लिए कुछ प्रसाद टोली लेकर के आओ। तो उस समय टोली तो वहां पर नहीं थी, तो मम्मा ने कहा अच्छा आप लोग जाओ, सब लोग स्नान करो, स्नान करके फिर मम्मा से आकर के मिलना। और मम्मा स्वयं भंडारे में गई, और मम्मा ने भंडारे में जाकर के पूछा कि क्या है, तो वहां दूध था और लौकी रखी हुई थी। तो मम्मा ने कहा इसको कद्दूकस करो, और दूध को मंगाया, दूध को चूल्हे पर चढ़ाया, खीर बनाई लौकी की, और रोटी बनाई। अपने हाथ से मम्मा ने चूल्हे पर रोटी बनाई और कहा आओ, सब बच्चों को बुलाया और सबको प्यार से टोली की। आवाज नहीं
वीडियो नहीं जा फोटो नहीं जा रहा, तो वो बोला कि कर लो आप, हम बोल देते हैं। छोड़ दो ना, वीडियो ना छोड़ो। मोबाइल में भी अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो नहीं आ, फोटो ही नहीं आ रहा इनका। क्या ये नेट कमजोर है ना इसका, जियो का, तो इसलिए वो बोल रहा है कि आप कर लो, मैं बात कर, मैं अपने वाले से चालू मेरा अभी है ना। ठीक है, अब इससे हो जाएगा, देखता हूँ हो गया। अब आ रहा है वीडियो? हाँ अब आ रहा है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? वहीं से शुरू करूँ? हाँ, जहाँ आप सुना रहे थे कि मम्मा ने लौकी और दूध को तैयार किया। मम्मा ने अपने हाथ से खीर बनाई और सब बच्चों को बुलाया और मम्मा गिट्टी खिलाना शुरू किया अपने हाथ से। मम्मा ने सभी जितने भी 50 के करीब भाई बहने थे उनको मम्मा ने अपने हाथ से सबको गिट्टी खिलाई। जब मेरा नंबर आया गिट्टी खाने का, तो आपको बताऊं कि मैं उस समय दही नहीं खाती थी, छोटी थी तो दही नहीं खाती थी। और मैंने क्या समझा कि ये दही का रायता है, और इसलिए पहले तो मैंने थोड़ा सिर हिलाया और ना खाने का वो किया। लेकिन मम्मा ने मेरे मुख में जैसे ही रखा, वो तो खीर थी, तो मेरे को तो स्वाद लग गई, और जब स्वाद लग गई तो मैंने खीर खानी शुरू कर दी। और जब से लेकर के मैंने दूध की चीज खानी शुरू की। पहले दूध की चीज भी नहीं खाती, दही भी नहीं खाती। इस तरह से मेरे अंदर मम्मा ने दूध का एक संस्कार डाला और मैंने दूध खाना और पीना शुरू किया। धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हुए मैं आगे चल रही थी। उस समय परिवार में कुछ परीक्षाएं ऐसी आई जिन परीक्षाओं ने परिवार वालों को थोड़ा हिलाया। मुझे तो, क्योंकि मैं परिवार के साथ थी, मुझे तो कोई परीक्षा महसूस नहीं हुई। और वो परीक्षा ऐसी थी कि लौकिक पिताजी की नौकरी छूट गई, तो पंचायत सेक्रेटरी उनकी नौकरी छूटी। लौकिक ताऊ जी ज्ञान से विरोधी थे, इस कारण से उन्होंने दुकान से हटा। और वंडरफुल आपको बात बताती हूँ कि नौकरी छूटी, दुकान से हटे, और इधर मेरे घर में भैंस पली हुई थी, भैंस ने ढेंचा अधिक खा लिया और भैंस भी मर गई। सोचिए, आय के जो साधन थे वो भी कम हो गए, और इधर भैंस ने शरीर छोड़ दिया, और उधर खेती में उस वर्ष पैदावार नहीं। एक साथ इतनी परीक्षाएं, लोगों ने, परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे जो इष्ट देव हैं वो नाराज हो रहे हैं, इसलिए तुम ज्ञान को छोड़ दो। तुमने ज्ञान में जब से कदम रखा है तब से तुम्हारे सामने परीक्षाएं आ रही हैं, इसलिए ज्ञान में चलना था। पिताजी ने कहा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मुझे सत्य का परिचय मिला है, मुझे भगवान मिला है, मुझे 100% निश्चय है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस ज्ञान को नहीं छोड़ूंगा। कितना पक्का निश्चय हुआ, और उस निश्चय ने उनको आगे बढ़ाया। और जब माउंट आबू जाने की बात आई, या चलो, वहाँ के भाई बहनों से कहा गया कि चलिए माउंट आबू चलिए। उस समय आपको बताती हूँ कि केवल 70 रुपया रिटर्न टिकट बनती थी, और 70 रुपए में आना और जाना दोनों होता। लेकिन विडम्बना, जैसा बताया, परिस्थितियों ने ऐसा घेरा
कि पिताजी ने कहा बहन जी इस वर्ष तो अभी हम नहीं चल सकते हैं, फिर देखें। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं चल सकते हो तो जो भी भाई बहने नहीं जा रहे हैं सभी भाई बहने अपना अपना एक पत्र लिखो और बाबा के लिए कुछ याद सौगात है। तो सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना पत्र लिखा, बंद किया लिफाफे में और दीदी को दिया, दादी को दिया वहां पर कि आप हमारी ये याद सौगात बाबा को जाकर के दें। पिताजी ने भी अपनी यथा योग्य यथाशक्ति पत्र लिख करके उस लिफाफे में एक कुछ 5 रुपए बता देते, 5 रुपए रखे और 5 किलो के करीब चावल बहन जी को दिया कि मेरी ये याद सौगात बाबा को पहुंचा। बहन जी लेकर के माउंट आबू गई और वहां जाकर के बाबा को सभी का पत्र याद सौगात जो कुछ भी था वो बाबा को दिया। बाबा ने बड़े प्यार से एक एक बच्चे का पत्र पढ़ा, याद सौगात स्वीकार की। तो बहुत स्नेह से बाबा ने दादी को, यशोदी दादी की और उनके साथ जो परिवार था उसको दृष्टि दी और सब रख लिया। जब बहन जी चलने लगी वहां से तो कहा बाबा आप बच्चों के लिए कुछ पत्र लिखेंगे क्या? बाबा ने कहा हाँ बच्ची लेके आओ। पत्र लिखा और सभी के नाम के साथ पत्र बाबा ने दिया और उस पत्र में बाबा ने सबको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया जैसे कि बस आकार में ही बाबा सामने आमने हो। और हर बच्चे को जिसने उस पत्र को सुना उसको ये लगा जैसे हम भरपूर हो। लेकिन सबके नाम आ रहे थे और लौकिक पिताजी का नाम नहीं आ रहा था। तो हर एक जिसका नाम आता था वो तो खुश हो जाता था और खुश होकर के एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे, इनका नाम अभी नहीं आया, इनका नाम अभी नहीं आया। लेकिन लास्ट में भी बाबा ने के लिए पत्र लिखा, गुरु प्रसाद, यदि प्रसाद मिला है तो तुम्हें कुछ मिला। और ये पत्र सुनते ही तो एकदम से चौंक गए। बाबा ने हमें तो ऐसा प्यार से पत्र लिखा, हमें ये कहा, हमें ये कहा। हर एक के लिए बाबा ने कुछ न कुछ वरदान दिया था। लेकिन आपने ऐसा क्या चीज भेजी थी जो कि बाबा ने आपको लिखा है कि प्रसाद मिलाए तो तुम्हें कुछ मिला है। तो पिताजी ने तो कहा भाई हमारा तो सामने है, हमारे पास है क्या जो कि हम भेजते। बाबा ने जो भी था कहा दाना बाबा ने स्वीकार करके और क्या कहा ये तो बाबा को ही पता होगा, मैं नहीं बता सकती हूँ, बता सकता हूँ। कोई बात नहीं, सब में परिवार पत्र पढ़ा, खुशी हुई, सबको उमंग सहाया। 62 में बाबा कानपुर में आए थे, पूरा परिवार कानपुर में बाबा से मिलने के लिए गया। हम भी सब छोटे थे, 9 वर्ष की उम्र होगी हमारी उस समय। तो बहुत सारी भीड़ थी उस समय, तो 400-500 इकट्ठे हो जाते थे, बहुत भीड़ दिखाई पड़ती थी। और बाबा से मिलने के लिए तो बहुत सारे भाई बहने वहां पर पहुंचे हुए थे। तो जब बाबा की वहां पर कानपुर में आए और तिलक नगर सेंटर में अंदर घुस रहे थे, उस समय भीड़ के कारण मुझे किसी ने उठा करके ऊंचे चबूतरे पे खड़ा कर दिया था और मैं वहां से ही एकदम जैसे अशरीरी हो गई। बाबा को गेट पर देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे हजारों सूर्यों से कोई तेजों में प्रकाश बाबा के चेहरे से निकल रहा है और मेरे चेहरे पर पड़ रहा है और मैं अपनी सुध-बुध खो गई। सुध-बुध होकर के एकदम शांत चित्त होकर के मुझे खड़ी रही। सब लोग तो बाबा आए, अंदर गए और बाबा के साथ साथ सब अंदर चले गए और मैं वहीं पर खड़े खड़े कब बैठ गई मुझे पता नहीं। फिर किसी ने आकर के मुझे वहां से उतारा और उतार करके कहा जाओ कमरे में। मैं अपने कमरे में चली गई। वो सारा दिन मुझे ऐसे लगा
यहाँ इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं कहीं दूसरी दुनिया में। इस प्रकार का हल्कापन, न्यारापन, अशरीरी स्थिति का अनुभव, जैसे वहाँ पर उस समय तो अशरीरी स्थिति क्या होती है, न्यारापन क्या होता है नहीं जानती, लेकिन जैसे खोई खोई सी रही सारा। दूसरे दिन बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे मुरली क्लास के बाद। पहले मुरली चली, मुरली क्लास के बाद दिसंबर का ही शायद महीना था, जनवरी दिसंबर का, और बाबा ने मुरली सुनाने के पश्चात बच्चों के पास उठ करके स्वयं अपने हाथ में टोली का डब्बा ले करके और बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए टोली दे रहे थे। मैंने भी अपना हाथ अंदर से निकाला और टोली ली। जैसे ही मैंने अपना हाथ अंदर से ऐसे किया तो बाबा ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ करके शॉल के अंदर डाल दिया। आपने सुना भी होगा, पहले भी मैं सुना चुकी हूँ, आखिर बाबा ने ऐसा क्यों किया। मैंने अपना लेफ्ट हैंड निकाला था। कहने का मेरा, इस अनुभव को सुनाने का मेरा भाव ये है कि छोटे बच्चों के प्रति भी बाबा का सिखाने का भाव कितना था और कितना अटेंशन बाबा हर बच्चे के ऊपर रखते थे कि मुझे उल्टे हाथ पर टोली न दे करके मेरा अंदर से हाथ निकाल करके सीधे हाथ पर टोली रखी और सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, बच्चे इस हाथ में नहीं, इस हाथ में। तो प्यारे बाबा ने छोटी सी गलती को भी रियलाइज कराया और वही का वही उसे सुधारा। तो कितना प्यारा बाबा, कितनी छोटी छोटी बातों को हम बच्चों को सिखाते, हमें आगे बढ़ाते आए। लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी रहा मुझे अपने अंदर कि साकार बाबा के होते मैं मधुबन नहीं पहुंच सकी। बाबा के अव्यक्त होते ही मैं मधुबन पहुंच गई, उसी वर्ष पहुंच गई 69 में। लेकिन उससे पहले मेरे को भेजने के लिए क्यों नहीं लोग तैयार होते थे मैं नहीं समझ पाई, जबकि पूरा ज्ञान योग सब करती थी। जिस परिवार के साथ रहती थी वहां पर भी सब कुछ सही था, लेकिन शायद मुझे आज ऐसा लगता है कि कुछ आत्माओं का व्यक्तिगत स्वार्थ था कि ये वहां जाएगी तो ये वहां की होकर के रह जाएगी, और उन्होंने मुझे जिस लक्ष्य से रखा था शायद उनका लक्ष्य में पूरा नहीं मैं कर पाऊंगी। और इसीलिए वो जब भी पिताजी हमारा प्रोग्राम मधुबन जाने का बनाते थे, अभी वो कोई ना कोई ऐसा बहाना डाल देते थे कि हम नहीं जा पाते थे। और पिताजी कहते थे अच्छा तो कोई बात नहीं, अभी नहीं, फिर ले चलेंगे ऐसे। 65 में जिस समय मम्मा अव्यक्त हुई, उस समय पिताजी वहीं पर थे मधुबन में। मम्मा के हाथ का अंगूर पिताजी ने खाया था और भोग में बाबा ने पिताजी को कहा, सबको बाबा लाइन में प्रसाद दे रहे थे, लेकिन लाइन में से ही बाबा ने एकदम जैसे ही पिताजी सामने आए बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देते ही कहा, बच्चे प्रसाद मिल गया। पिताजी ने कहा हाँ बाबा प्रसाद मिल गया, बस तू मेरा और मैं तेरा। लोग निश्चय पक्का पहले से चला आ रहा था और उनको छाप लग गई कि ये बाबा ने ये पत्र में मुझे लिखा था और आज बाबा ने मुझे फिर से स्मृति दिला दी, बच्चे तुम्हें प्रसाद मिल गया। वो बाद में दिया, लेकिन ये बात बाबा ने पहले से। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, पुरुषार्थ में चलते हुए, यथा योगी यथा शक्ति आगे कदम बढ़ाते चल रहे थे। जब 69 में बाबा व्यक्त हुए, उस समय लौके घर पर ही मैं थी और मैं बहुत रोई और मैंने पिताजी को कहा कि मुझे आप मधुबन नहीं लेकर के गए तो मैं जो है क्या नाम से अब मैं घर में नहीं रहूंगी, अब आप मुझे सेंटर पर छोड़ करके। तो पिताजी ने मुझे आश्वासन दिया कि अभी दादी, उनकी सरला दादी से कनेक्शन था जो हमारा पार्क में थी, उस समय कानपुर में ही रहती थी तिलक नगर में। तो उन्होंने कहा दादी अभी माउंट आबू गई हुई है, दादी वापस आ जाए फिर हम तुमको कानपुर छोड़ करके आएंगे। और पिताजी ने मुझे कानपुर में छोड़ा। दादी ने मुझे प्यार की पालना दी
और बहुत ही जैसे माँ का इतना प्यार दिया कि मुझे लौकिक की तो सारी स्मृतियाँ भूल गई। लौकिक क्या होता है मैंने जैसे कि भुला दिया, और प्यार से दादी ने प्यार की पालना देते मुझे बाबा जनवरी में अव्यक्त हुए हैं और दादी मार्च में हमें लेकर के मधुबन आई। मैं मधुबन में आई, दादी से मिली, दीदी से मिली, बहुत अच्छा आनंद का अनुभव किया। और करते करते मैं आपको बताऊं कि बस मेरा दिल वहीं रम गया और मैंने कहा मैं तो यही रहूं। और दादी दीदी ने भी मुझे देखा तो कहा सरोज तुम यही रहे। सूरज भाई के साथ भंडारे में सेवा करती थी तो सूरज भाई ने भी दादी को कहा कि दादी पेशेंट डिपार्टमेंट की जो सेवा और बहनें करती हैं उससे अब आप इस बहन को दो, ये बहन बहुत अच्छी तरह संभाल। क्या देखा बाबा ने मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे उसी वर्ष जीवन में रख लिया और सरला दादी निमित्त बनी। उन्होंने मुझे समर्पित करा दिया उसी समय। निर्भय भाई ने कहा 3 मास के लिए एक छुट्टी का पत्र पिताजी से लिखवा करके ले लो जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकेगा नहीं। तो पिताजी तो पहले से ही तैयार बैठे थे क्योंकि पिताजी ने पहले खूब कोशिश कर ली थी कि किसी तरह से मैं अगर दुनिया में जाना चाहूँ तो मैं जाऊँ। एक रात को पिताजी घर में बैठे बैठे माँ से बात कर रहे थे। उन्होंने समझा कि शायद मैं सो गई हूँ। संडीला में एक लड़का है और बहुत अच्छा है और इसकी शादी वहाँ कर दी जाए। और मैं जग रही थी और मैं सब सुन रही थी। तो मैंने सवेरे उठ करके माँ को कहा कि भैया क्या कह रहे थे। पिताजी को मैं भैया कहती थी। भैया रात को क्या कह रहे थे मम्मा। तो कहने लगी कि कुछ नहीं। हम नहीं, हमने कहा बताओ। वो कुछ कह रहे थे। अच्छा ये बताओ फलानी दीदी ने शादी की तो वो कितनी सुखी रही, फलाने ने किया तो कितनी सुखी रही, आप मेरी शादी क्यों करना चाहते हो। तो पिताजी ने फिर खुल करके मेरे से बात की और कहा कि देखो तुम दोनों दुनिया देख रही हो। तुम्हारी चचेरी बहन की शादी हुई, कितना दुखी है, कितना अशांत है और घर में वापस आना चाह रही है। और ये दुनिया भी तुमने देख ली है। तुम 9 साल 10 साल से वहाँ पर आपस में दादियों के साथ में दीदियों के साथ में रह रही हो। अब तुम्हें अपने जीवन का निर्णय स्वयं करना है कि तुम्हें क्या करना है। और मैंने पिताजी को खुले शब्दों में कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो पिताजी ने कहा अगर इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे सामने कोई परीक्षा आई तो क्या करोगे। तो मैंने कहा वो आएगी सो सहन कर लेंगे, लेकिन दुनिया में मुझे नहीं जाना है। आप निश्चिंत होकर के मुझे भेज दो। उसके बाद ही उन्होंने मुझे सेंटर पे छोड़ा और मैं मधुबन में। लच्छू दादी कहने लगी मधुबन में जब पेशेंट डिपार्टमेंट, बाबा का भोग और पेशेंट का भोजन, दादियों का भोजन, ये सारी ड्यूटियां मुझे मिली और मैंने वो सेवा प्रारंभ की। तो लच्छू दादी मेरे से एक दिन कहती है सरोज तुम साकार बाबा के होते मधुबन में क्यों नहीं है। अगर तुम साकार बाबा के होते मधुबन में आती और बाबा का भोजन बनाती तो बाबा कितना खुश होता। मैंने कहा दादी पता नहीं ड्रामा में क्या था, शायद मुझे अभी आना होगा। और इस तरह से मैं आ गई। अब बाबा को, अव्यक्त बाबा को मेरे से क्या सेवा लेनी है। तो अव्यक्त बाबा का भोग बनाने की ड्यूटी भी मुझे मिली। एक बार की बात आपको सुनाती हूँ। वैसे तो दादियाँ अक्सर करके दीदी और दादी कहती थी चलो भोग बना करके लाओ, और भोग बना करके ला करके और तुम बाबा को अपने हाथ से खिलाना। तुम कहते थे नहीं दीदी, नहीं दादी आप भोग खिलाइएगा, आप बैठेंगे हम सामने। तो कई बार हम सामने बैठते थे, दादी दीदी बाबा को, अव्यक्त बाबा को भोग खिलाते थे। और कई बार दादी दीदी कहती थी नहीं आज मैं नहीं खिलाऊंगी, आज तुमने बनाया तो तुम अपने हाथ से बाबा को भोग स्वीकार करो। तो मैं बाबा को भोग स्वीकार कराती थी। जैसा आता था दादी सिखाती थी, ऐसे नहीं ऐसे कांटे में लगाओ, ऐसे खिलाओ, ऐसे छोटा चम्मच लो, ऐसे बाबा को खिलाओ। इस तरह से अव्यक्त बाबा की बहुत पालना ली। एक बार 35 आदमियों की भट्टी लिटरेचर, पांडवों में जो लिटरेचर का रूम है उसके ऊपर बड़ा हॉल था, यहाँ पर राजू भाई की भी ऑफिस है। वहाँ पर
35 दादियों की भट्टी चल रही थी और अभिक्त बाप दादा आए हुए थे। दीदी ने कहा, सरोज आज तुम कुछ बढ़िया सी चीज बना करके बाबा को ये लेकर के आना। तो उस समय एक अखबार में मैंने पढ़ा था, और जो भोली दादी की बेटी मीरा, उस समय वो जो है बहुत वैरायटी बना लेती थी। तो वो मेरे पास खड़ी थी, उन्होंने कहा, सरोज देखो ये चीज है ना जो, ये तुम बनाना। तो मैंने वो पढ़ा और पढ़ करके मैंने वही ट्रायल किया। आलू को कद्दूकस किया, पानी में डाला और छन्नी लेकर के उसमें भर करके तेल में तल करके टोकरी बनाई, उसमें मटर भरी और उसमें एक चिड़िया बैठाई और टमाटर रखे, स्लाइस काट करके रखे, हरा धनिया बिछाया और ऐसे करके 2 डब्बों में 35 पीस बना करके सबके लिए बाबा के भोग के साथ साथ सबके लिए ले करके गई। जब बाबा के पास में गई तो बाबा ने जैसे ही डिब्बा खोला, बाबा ने इतना महिमा की तो एकदम मुझे जैसे कि अपने गले से लगा लिया और कहा, देखो 16 कलाओं में से एक ये भी कला है जो इस बच्ची ने आज सबके सामने रखी। बहुत ही बाबा ने प्यार किया और उस प्यार ने मुझे और आगे बढ़ाया और मुझे जितना जितना प्यार मिलता गया मैं नजदीक आती गई और खुश होती गई और ऐसे ही फिर और भी सेवाएं मिलती गई। धीरे धीरे एक बार की बात है, रुक्मणी दादी के साथ दादी ने, दीदी ने, दोनों ने मुझे बॉम्बे भेजा। जब बॉम्बे में गई दादी और दादी रुक्मणी दादी के साथ में, तो दादी को फोड़ा निकला हुआ था और उस फोड़े के कारण दादी अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर सकती थी। उनकी सेवा के लिए मुझे भेजा था। बॉम्बे में गई तो डॉक्टरों के पास में दादी गई, वहाँ ऑपरेशन हुआ, पट्टी हुई, थोड़ा तो ठीक हो गया। 1-1.5 महीना में दादी के साथ वहाँ रही, रामदेवी सेंटर पर ही रही। वहाँ पर क्वीन मदर, रानी दादी, ये लोग हमारे साथ में रोज हमको कहीं ना कहीं लेके जाते, कभी सागर के किनारे पर ले जाते थे, कहीं कुछ और घुमाने थे और कहते थे, देखो बाबा इसको मायावी नगरी कहता है, ये मायावी नगरी है, इसमें फंस नहीं जाना। लेकिन मेरा कभी भी किसी भी चीज में आंख नहीं खुली। घूमने जाते थे कोई इंटरेस्ट नहीं, दिखा दिया, देख करके आए और भूल गए, याद नहीं रहता था कि हम कहाँ कहाँ गए हैं। और आज भी ऐसी स्थिति है कि मैं कितने स्थानों पर जाती हूँ, कई जगह पर घूम करके भी आती हूँ, लेकिन बाद में मेरे से पूछे तुमने क्या देखा, तो याद करना पड़ता है कि वहाँ क्या देख करके मैं आई हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव छोटे छोटे बाबा ने कराए और बाबा उंगली पकड़ करके चला रहा है। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि मैं ज्ञान में नहीं चली, बाबा ने मुझे ज्ञान में चला और बाबा ने उंगली पकड़ करके हर कर्म करना सिखाया और हर कदम पर बाबा ने हमें मदद की। कैसी भी छोटी मोटी छोटी बड़ी परिस्थिति आई, बाबा ने सदा हमारे अंदर उमंग और उत्साह बढ़ा, खुशी बढ़ी और हम ऐसे बढ़ते हुए कब आगे आ गए, कैसे आ गए। सेवा केंद्र नहीं संभालना चाहते थे, इंचार्ज नहीं बनना चाहते थे, इन दीदियों ने, इन दादियों ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ले करके मुझे निमित्त बना दिया। आज भी मैं अपने को इंचार्ज नहीं समझती हूँ, मैं यही समझती हूँ कि बाबा इंचार्ज है, दादियाँ इंचार्ज है और आप लोग इंचार्ज हो। हम तो आपके सेवादारी हैं और सेवा कर रहे हैं। जो बाबा सेवा कराए, जहाँ बिठाए, जो खिलाए, हम करते रहेंगे और अंत तक सेवा करके जो भी बाबा हमें फल दे उसकी चिंता नहीं है, बस यही चिंता है कि मैं बाबा की सेवाओं से वंचित न रहूं, अंत दम तक ये शरीर साथ देता रहे और मैं सेवाएं करती रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मुझे मौका दिया अपना अनुभव सुनाने का, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने अनमोल समय दिया। कल
आदरणीय विद्यार्थी जी का अनुभव सुना, आज आपका सुना। बहुत अच्छा रहा। कल हैदराबाद में भी जब हम क्लास करा रहे थे तो नेट की कोई वीकनेस थी, बताया उन्होंने। तो ये तो खैर दुनियावी साइंस के साधन है, कभी ऊपर नीचे होते ही। जी लेकिन फिर भी वाणी क्लियर थी तो सभी ने अनुभवों का लाभ लिया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हो